मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि नक्षत्र की जो शक्तियाँ होती हैं ना वो अच्छी होती है ना बुरी होती हैं, वे सिर्फ होती हैं। लेकिन आप इसका प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं उससे बहुत कुछ मालूम पड़ता है कि आप जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। अभी तो ग्रहों की भी बात है कि भाई वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है वो आपको क्या करने में उत्तेजित करता है। एक ऐसा व्यक्ति हुआ इसी धरती पर जिसने केवल 13 वर्षों में 30 लाख लोगों का जीवन ले लिया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा वो जीवन लेते हुए, क्योंकि उसके दिमाग में ये ध्येय था कि भाई मुझे पृथ्वी पर एक ऐसा रेस, एक ऐसी जाति का अस्तित्व स्ट्रॉन्ग करना है जिनसे ये जो पृथ्वी है वो वापस हरी भरी वसुंधरा टाइप्स हो जाएगी। और वो जाति जो है वो बहुत ही आर्यन टाइप सुंदर देखने में, उनके गुण बहुत से होंगे। और उसके कारण उन्होंने इतने यहूदियों, इतने बंजारों, इतने अलग अलग नेशनैलिटी और अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों की हत्या की जिसका कोई भी मिसाल नहीं है इस धरती पर। एटलीस्ट कलयुग में तो नहीं, वो और कोई नहीं, हिटलर थे। तो उनके चार्ट में क्या था? क्या कोई ऐसी शक्ति थी? मैंने उनकी एक शक्ति के बारे में पहले बताया है, लेकिन एक और शक्ति थी जो इनको ये काम करने पर बाध्य कर रही। हिटलर का जो लग्न बोला जाता है वो तुला लग्न है। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव में ही विद्यमान है और भरणी नक्षत्र जिसकी शक्ति है अपभरणी शक्ति। और अपभरणी शक्ति क्या करती है कि आपको जो चीज़ आपको लगता है कि वेस्ट है, काम का नहीं है, सही नहीं है, उसको हटाकर आगे बढ़ने की क्षमता देती। अब यही शक्ति यदि आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की चार्ट में देखें, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी अपने एक पेट्री डिश में उनको दिखाई दिया कि अरे यहाँ तो फंगस उग नहीं रहा है, यानी कि कोई दवाई ऐसी हुई है, कुछ ऐसा कुछ निजात हुआ है जो कि इस फंगस को हटाने की क्षमता रखता है। तो वो क्या है? उन्होंने इसी प्रकार पेनिसिलिन का निजात किया था, इसका आविष्कार किया। तो शक्ति दोनों के चार्ट में एक ही है। शनि वहां बैठा हुआ है, अष्टम भाव का स्वामी, रिसर्च का स्वामी बैठा हुआ है एकादश भाव में, जो उनको नाम, ख्याति, पैसा सब कुछ दिला सकता है। लक का भी स्वामी है शनि, तो मेहनत तो करवाया और लक भी दिया, नाम ख्याति भी दी, लेकिन शक्ति एक ही है, अपभरणी। आपने क्या किया? आपने किसी चीज को हटाया और एक किसी और चीज जो जरूरी चीज है उसकी स्थापना करते हुए जो आपको लगा कि जरूरी नहीं है उसको हटाने की क्षमता आप में है। लेकिन एक ने प्रयोग लोगों की हत्या करने के लिए उसका किया और दूसरों ने लोगों की जान बचाने के लिए उसका प्रयोग किया। इसलिए एक को कुख्याति या एक दूसरों की असीम पीड़ा का कारण बना और दूसरा लोगों की जान बचाने का कारण बना। आई रिपीट कि शक्ति एक ही है, वहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं और आपने कर्म कैसे किए हैं उससे मालूम पड़ता है कि आपने शक्ति का किस प्रकार उपयोग किया है। कॉमन मैन का चार्ट जो मेरे ध्यान में है वो मैं ले लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि उनका जो सप्तमेश है चंद्रमा, वो इनके चतुर्थ भाव में दिग्बली होके बैठा है भरणी नक्षत्र में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मकर लग्न की कुंडली है। तो क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है, चतुर्थ भाव में बैठा है तो माँ के कारक को और भी स्ट्रांग करता है, दिग्बली है तो माँ का भी नेचर ऐसा व्यक्ति का है और साथ ही इस व्यक्ति का नेचर है कि भाई जो, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है, यदि मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं और मेरे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस आ रही है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, उस रिलेशनशिप को वहीं समाप्त कर देता हूँ। माँ का भी यही है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि अब वो मेरे साथ, मैं इसको साथ वहन नहीं करना चाहती, आगे इसको लेकर नहीं बढ़ना चाहती, जो मेरे लिए जीवन में बहुत सारा विष का काम कर रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, यदि मैं उसको वहीं छोड़ दूँ और आगे बढ़ जाऊँ तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। नेवर टू टर्न बैक अगेन। आपका यदि कोई प्लैनेट भरणी नक्षत्र में है तो बताइए कि आप उस प्लैनेट, उस भाव के अनुजाई क्या कार्य करते हैं जो आपको इस शक्ति का प्रयोग करने से सही प्रयोग करने की क्षमता देती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।